अब हम ग्रामर के एक महत्वपूर्ण भाग इंटरचेंज का अध्ययन करेंगे। इंटरचेंज इसका मतलब होता है कि किसी वाक्य को जो दिया है, जैसे साधारण दिया रहेगा और वाक्य को नकारात्मक, प्रश्नवाचक, आज्ञासूचक जो कुछ भी बदलने के लिए कहा जाएगा, तो इसके अंतर्गत हम लोग सभी पाठ का अध्ययन करेंगे। इसका मतलब होता है कि टू चेंज मतलब बदलना। अ सेंटेंस मतलब एक वाक्य को इन अदर सेंटेंस मतलब दूसरे वाक्य में। टू चेंज अ सेंटेंस इन अदर सेंटेंस विदाउट मतलब बिना, चेंजिंग मतलब बदले हुए, इट्स मीन इसके मतलब को, इज कॉल्ड उसे ही कहते हैं इंटरचेंज। इसकी परिभाषा समझ लें ढंग से। टू चेंज मतलब बदलना है, सेंटेंस मतलब दिए गए किसी एक वाक्य को इन अदर सेंटेंस किसी दूसरे वाक्य में, यानी एक वाक्य दिया रहेगा उसे किसी दूसरे वाक्य में बदलना होगा। और विदाउट चेंजिंग बिना बदले हुए, इट्स मीन मतलब इसके मतलब को, यानी उसका जो अर्थ रहेगा वो बराबर रहेगा लेकिन उसका रूप बदल जाएगा, उसी को कहते हैं इंटरचेंज। जैसे आप समझें एग्जाम्पल, जैसे दे दिया जाएगा वाक्य रहेगा, पहले हम हेडिंग डाल लेते हैं सिंपल आर नेगेटिव, साधारण या नकारात्मक से, टू सिंपल आर नेगेटिव टू इंट्रोगेटिव मतलब वाक्य इस स्थिति में साधारण या नकारात्मक रहेगा और इसे आपको इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक में बदलना होगा। जैसे एग्जाम्पल समझते हैं। रूल फर्स्ट, जब वाक्य साधारण हो तो प्रश्नवाचक बनाते समय, जब वाक्य साधारण हो तो प्रश्नवाचक बनाते समय वाक्य की सहायक क्रिया को वाक्य के प्रारंभ में लिखकर कर्ता के बाद नॉट लगा देते हैं और शेष वाक्य को ज्यों का त्यों उतारते हैं। जैसे समझें, जैसे दे दिया आई एम सिंगिंग अ सॉन्ग, ऐसे देकर आपको इंट्रोगेटिव कर दिया जाएगा, मतलब आपको प्रश्नवाचक बनाना है। ये वाक्य साधारण है और हमने कहा है कि जब वाक्य साधारण हो तो प्रश्नवाचक बनाते समय वाक्य की सहायक क्रिया को वाक्य के प्रारंभ में लिख देते हैं। तो जो सहायक क्रिया है इसका एम है, इसको हम शुरू में लिख देंगे। तो एम लिख दिए, बचा क्या आई, और कह रहा है कर्ता के बाद नॉट, तो कर्ता आई लिख दिए, फिर उसके बाद लगा दें हम नॉट लगाकर शेष वाक्य को ज्यों का त्यों बदल, तो शेष वाक्य बचा है सिंगिंग अ सॉन्ग। मतलब समझ लें, अगर वाक्य साधारण हो तो सहायक क्रिया को पहले लिख दें और सहायक क्रिया की जगह आप नॉट लगा दें और शेष पूरे वाक्य को ज्यों का त्यों उतार दें। ये पहला एग्जाम्पल था। दूसरा, जैसे दे दिया यू हैव डन अ वर्क और आपसे कह दिया जाए इंट्रोगेटिव, तो चूंकि हैव है तो सहायक क्रिया को हम कहें कि पहले लिख देंगे। प्रश्नवाचक बनाते समय हर बार सहायक क्रिया को पहले लिखना, तो है फिर यू है तो यू,
और इस जो सहायक क्रिया अगर साधारण हो, इसमें नॉट ना लगा हो, तो सहायक क्रिया के स्थान पे आप नॉट लगा देंगे। फिर डन है तो डन, वर्क है तो वर्क। फिर से देखिए, जैसे दे दिया आई शैल टीच यू अगेन, और कह दिया जाए आपको इंटरगेटिव, तो इसकी सहायक क्रिया शैल है तो आप लिख दो पहले ही शैल। फिर आई है तो आई, इसकी जगह पे हमने कहा है नॉट लगाने का तो नॉट। फिर टीच है तो टीच, यू है तो यू, और अगेन है तो अगेन। प्रश्न अच्छा, ये था रूल नंबर फर्स्ट। रूल दूसरा देखिए, यदि वाक्य नकारात्मक हो तो सहायक क्रिया को वाक्य के प्रारंभ में लिखकर वाक्य से नॉट को हटा देते हैं तथा शेष वाक्य को ज्यों का त्यों उतार देते हैं। जैसे दे दिया आई डू नॉट सिंग अ नाइस सॉन्ग, और आपसे कर दिया जाए इंट्रोगेटिव, तो सहायक क्रिया को आपको हर हालत में पहले लिखना है, तो लिख देंगे डू। फिर आई है तो आई, और इसमें हम लोग पढ़े, इसमें जो नाट नहीं था तो नाट लगा रहे थे, इसमें नाट है तो नाट को हम लोग हटा देंगे, तो डू लिख ही दिया, आई लिख ही दी, बच गया सिंग अ सॉन्ग। यानी कहने का मतलब वाक्य नकारात्मक हो तो नाट को हटाकर सहायक क्रिया को पहले लिखते हैं और वाक्य को जो कहते हैं उतार देते हैं। सिंग ए नाइस सॉन्ग, पहला। दूसरा देख लें, जैसे दे दिया यू हैव नॉट किल्ड अ लायन, और आपसे पूछ दिया जाए इंट्रोगेटिव के लिए, तो देखें जब इंट्रोगेटिव बनाना होगा तो सहायक क्रिया पहले लिख देंगे, तो यह हो जाएगा है, फिर यू है तो यू, और इस नाट को हटा देंगे। अगर वाक्य में नाट हो तो नाट हटा के जो कहते हैं वाक्य को उतारते हैं, तो फिर किल्ड है तो किल्ड, और लायन है तो लायन। तीसरा देखें, आई डिड नॉट रीड अ बुक, पर कह दिया जाए इंट्रोगेटिव। तो ध्यान दें, अगर इंट्रोगेटिव कहा जाता है तो सहायक क्रिया पहले लिखेंगे तो डिड, फिर आई है तो आई, और हमने कहा है नॉट को हटा देते हैं, फिर बचा रीड अ बुक। यानी अगर नाट रहेगा तो आपको हर हालत में नाट हटाना है वाक्य से। अगला रूल देखें, रूल 3, जब वाक्य नो से शुरू हो तो इंट्रोगेटिव बनाते समय सहायक क्रिया को शुरू में लिख देते हैं तथा नो के स्थान पर एनी लिखकर वाक्य को उतार देते हैं। जैसे देखें, वाक्य पहला, जैसे नो वन विल
टीच यू इंट्रोगेटिव। तो सहायक क्रिया इसका विल है तो हम लिख देंगे विल, क्योंकि हर बार प्रश्नवाचक के लिए सहायक क्रिया को शुरू में लिखना है। तथा नो की जगह हम बताएं एनी लिखने की, तो नो है तो आप यहाँ पे लिखेंगे एनी। फिर वन है तो वन, अविल लिख ही दिए हैं। फिर बचा टीच, यू है तो यू। दूसरा वाक्य देख लें, जैसे दे दिया नो बॉडी कैन क्रॉस द रिवर। और इंट्रोगेटिव अगर कर दिया जाए तो चूँकि कैन है तो हम शुरू में कैन लिख देंगे और नो की जगह हमें एनी लिखना है बस। फिर बॉडी है तो बॉडी कैन लिख ही दिए हैं। फिर बचा क्रॉस द रिवर, प्रश्नवाचक। रूल 4 देखिए, जब वाक्य में नेवर आया हो तो प्रश्नवाचक बनाते समय सहायक क्रिया को पहले लिखकर नेवर के स्थान पर ईभर लिखते हैं तथा वाक्य को ज्यों का त्यों उतार देते हैं। जैसे देखिए, जैसे दे दिया आई शैल नेवर ईट हियर। इसमें नेवर है और हमें कर दिया जाए बनाने को इंट्रोगेटिव, तो सहायक क्रिया आप जैसे हर में निकाल रहे थे वैसे ही बाहर निकाल देंगे। फिर आई है तो आई, और इस नेवर को हमें हर बार अब इभर में बदलना है। और ईट है तो ईट, ईयर है तो ईयर, और प्रश्नवाचक। फिर से देख लें, जैसे दे दिया आई कैन नेवर बीट यू, और इंट्रोगेटिव यानी इसे कर दिया जाए प्रश्नवाचक बनाने को, तो इसे सहायक क्रिया को पहले लिखेंगे तो कैन, फिर आई है तो आई, और नेवर की जगह हर बार हमें इभर लिखना है तो इभर बीट यू। अब एक चीज़ और ध्यान दें, अगर वाक्य में सहायक क्रिया न हो, कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जिसमें सहायक क्रिया नहीं होती है, तो याद रखें अगर क्रिया में यस या ईएस दिख रहा हो आपको तो सहायक क्रिया आपको शुरू में डज लिखना होगा और फिर V1 लगाना होगा। और अगर कोई वाक्य ऐसा है जिसमें आपको V1 दिख रहा है तो सहायक क्रिया तब इसमें आपको शुरू में डू लिखना होगा, फिर उसके बाद V1 यूज करना होगा उसके स्थान पे। और तीसरा, अगर V2 दिख रहा हो तो सहायक क्रिया डिड लिखना होगा, फिर V1 लिखना होगा। इसे आप एग्जाम्पल से समझें। जैसे मान लिया जाए राम इट्स मैंगो, और कर दिया जाता है प्रश्नवाचक बनाने को, तो ये देखें इसमें सहायक क्रिया नहीं है लेकिन क्रिया दिया है जिसमें यस दिया है। तो हम बताए हैं कि वाक्य साधारण हो तो सहायक क्रिया पहले लिखते हैं, तो यहाँ सहायक क्रिया क्या लिखेंगे, देखिए यस या यस लगा है तो आपको सहायक क्रिया डज लगाना होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे डज। फिर राम है तो राम, फिर कहे हैं कि V1 लिखना होगा तो इसका V1 ईट होता है, और चूँकि सॉरी इसके पहले साधारण है तो यहाँ आप नॉट भी लगा लेंगे। फिर ईट है तो ईट, और फिर मैंगो है तो मतलब सीधा सीधा नॉट और V1, नॉट और V1 और नॉट और V1 लिखते हैं, ध्यान दें। दूसरा जैसे दे दिया यू प्ले देयर
क्रिकेट। तो ये इंट्रोगेटिव। तो ये V1 है, तो V1 है तो हम कहे हैं कि सहायक क्रिया पहले हम लोग डू लगा देंगे, फिर यू है तो यू। अब बताए हैं कि साधारण हो तो यहाँ पे कर्ता के बाद नॉट लगाते हैं, फिर ये V1 लिखेंगे तो प्ले देयर, क्रिकेट है तो क्रिकेट। प्रश्न अच्छा। फिर इसी तरह से अगर V2 दे देता है, तीसरा एग्जाम्पल जैसे V2 दे देता है, जैसे यू प्लेड हॉकी, इसको कर दिया जाता है इंट्रोगेटिव बनाने को। तो देखें ये V2 है, और अगर वाक्य में V2 हो तो मैं सहायक क्रिया डिड बाहर करना होता है, तो हम डिड लिख लें, फिर यू है तो यू, फिर नॉट और V1 तो नॉट, और V1 इसका लिखेंगे तो प्ले, और हॉकी है तो हॉकी। ऐसे ही आपको यूज करना होगा। प्रश्नवाचक इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।